डीएनए मित्रों, आज हम आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं जिसने ईरान के महायुद्ध की दशा और दिशा बदल दी है। ईरान के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस महंगे हो गए हैं तो कई देशों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। मित्रों, लेकिन आज इस युद्ध में तेल से ज्यादा एटमी खतरे का जिक्र हो रहा है। इस खतरे का केंद्र बिंदु है ईरान का वो संवर्धित यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। और इस एटमी डेंजर से निपटने के लिए ट्रंप ने उस फोर्स को उतारने का फैसला किया है जिसने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक किरदारों को मार गिराया था। आज हम आपको खतरे और खतरे से निपटने वाले प्लान के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। ईरान के महायुद्ध से जुड़े इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ईरान के युद्ध में हमारे सैन्य लक्ष्य एक एक करके पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले हमने ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को बेहद कम कर दिया। हमने ईरान में हथियार बनाने वाले कारखानों को तबाह कर दिया। ईरान की नौसेना और वायुसेना दोनों पूरी तरह खत्म कर दिए। हमारा चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना। हम ईरान जैसे देश के हाथों में परमाणु बम की क्षमता को कभी कबूल नहीं करेंगे। मित्रों, अपनी पोस्ट में ट्रंप ने जो चौथा पॉइंट लिखा है वही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अब सवाल उठता है कि ईरान के सभी परमाणु संयंत्रों को तो अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया। कुछ संयंत्र तो इस हालात में पहुंच गए कि वहां मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा। तो फिर ट्रंप परमाणु बम वाले लक्ष्य को पूरा करने की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया का एक आंकलन ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप का मकसद ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास जो परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम है वो युद्ध के बाद किसी और के हाथों में ना जाए। यूरेनियम के इस भंडार पर अमेरिका का अधिकार होना चाहिए। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम था। एटम बम बनाने वाले इस यूरेनियम भंडार को 60% तक संवर्धित कर लिया गया था। अगर ईरान को यूरेनियम के संवर्धन का और मौका मिल जाता, ये यूरेनियम 90% तक संवर्धित हो जाता, तो ईरान के हाथों में तबाही वाला परमाणु बम आ जाता। मित्रों, ट्रंप किसी तरह इस यूरेनियम को हासिल करना चाहते हैं। इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको बहुत आसान भाषा में यूरेनियम के संवर्धन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर यूरेनियम के संवर्धन से परमाणु बम कैसे बनाया जाता है। मित्रों, यूरेनियम का संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सामान्य यूरेनियम को बम बनाने वाले पदार्थ में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ठोस यूरेनियम को केमिकल के साथ मिलाकर गैस में बदला जाता है। इस गैस को यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड कहा जाता है। फिर गैस को सेंट्रीफ्यूज नाम के यंत्र में डाला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर जैसे आकार के होते हैं और ये बहुत तेज रफ्तार के साथ अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हैं। घूमने की इस प्रक्रिया से गैस बन चुके यूरेनियम से उसके अणु यानी मॉलिक्यूल अलग होने लगते हैं। गोल गोल घूमने की वजह से हल्के अणु यानी यूरेनियम 235 सिलेंडर के बीच में आ जाते हैं और फिर उन्हें सिलेंडर से निकालकर जमा कर लिया जाता है। आगे चलकर इन्हीं अणुओं को परमाणु बम के वॉरहेड यानी ढांचे में भरा जाता है। मित्रों, उम्मीद है कि हमारी इस जानकारी से आप ये समझ गए होंगे कि परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम किस तरह तैयार किया जाता है। अगर आप अगली बार किसी टीवी डिबेट या अखबार में यूरेनियम संवर्धन जैसा शब्द सुनेंगे तो आपको पता होगा कि आखिर बात क्या हो रही है। मित्रों, ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने का प्लान तो बना लिया, लेकिन इस प्लान के साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हैं। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह कि अमेरिका जिस यूरेनियम को हासिल करना चाहता है वो ईरान में कहां है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि यूरेनियम किस स्थिति में है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका के लिए इसे हासिल करना क्यों जरूरी है, और अगर ट्रंप अपने इस मिशन में फेल हो गए तो अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सबसे पहले इस सवाल को डिकोड करते हैं कि संवर्धित यूरेनियम है कहां। मित्रों, ईरान के न्यूक्लियर जमावड़े को लेकर यूं तो कई दावे किए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का दावा सबसे पुख्ता माना जाता है। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने 440 किलो यूरेनियम भंडार को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स पर छिपाकर रखा है। तो आपको आज ईरान के ठिकाने कहां हैं और अमेरिकी हमलों के बाद इनकी हालत क्या है, सबसे पहले यह जानना चाहिए।
IAEA के मुताबिक सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार इस्फहान के परमाणु परिसर में एक भूमिगत सुरंग में रखा हुआ है। ईरान के इस न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस महीने भी टॉमहॉक मिसाइल से इस पर हमला किया गया, लेकिन दावा है कि जिस बंकर में यूरेनियम रखा है वो फिलहाल सुरक्षित है। ईरान के कौम शहर में बने फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने में ईरान ने 60% संवर्धित यूरेनियम को छिपा कर रखा है। यहां भी अमेरिका ने पिछले साल जून के महीने में बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिसके बाद यहां यूरेनियम के संवर्धन को रोक तो दिया गया, लेकिन यहां यूरेनियम होने का पूरा अनुमान है। मित्रों, IAEA का अनुमान है कि ईरान ने नतांज में भी यूरेनियम का भंडार जमा करके रखा है। ईरान के इस ठिकाने पर भी अभी तक अमेरिका 3 बार हमला कर चुका है। सबसे ताजा हमला तो आज ही हुआ। दावा किया जा रहा है कि यहां भी बंकर के अंदर यूरेनियम भंडार पड़ा हुआ है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इतने भारी भरकम बमों ने इस न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया होगा तो यूरेनियम बच कैसे गया? यहां आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिकी हमलों में ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ही नुकसान पहुंचा है। इसी कारण जमीन से करीब 250 फीट नीचे बने बंकरों में यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि 60% संवर्धित यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में हाई प्रेशर स्टील सिलेंडर के अंदर सील करके रखा गया है। IAEA का अनुमान है कि ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर ठिकानों पर 20 से 30 ऐसे सिलेंडर्स मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मित्रों, ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही पता लगाना है कि आखिर किस न्यूक्लियर साइट पर कितना यूरेनियम है, ताकि उसी हिसाब से मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जाए। जून 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों को भी ईरान में घुसने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में अब ट्रंप के पास एक ही चारा है और वो है यूरेनियम से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना। ट्रंप ऐसे रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ईरान का यूरेनियम एटम बम बनकर अमेरिका के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मित्रों, ईरान परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को हासिल करने से सिर्फ 1 हफ्ते दूर था। एक परमाणु बम बनाने के लिए 40 किलोग्राम यूरेनियम काफी है। ऐसे में 440 किलो संवर्धित यूरेनियम के साथ ईरान 9 से 11 परमाणु बम बना लेगा। ट्रंप को डर है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर बंकरों से यूरेनियम को नहीं निकाला गया तो ईरान आगे चलकर अपना रुका हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर लेगा और भविष्य में परमाणु हथियार बना लेगा। यही वजह है कि ट्रंप ईरान की धरती पर सैन्य कार्रवाई का रिस्क उठा रहे हैं। मित्रों, ट्रंप जो मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं उसमें चैलेंज सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि यूरेनियम के सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकालने का भी है। मित्रों, अमेरिकी साइंस मैगजीन SCIM यानी कि साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के सिलेंडर्स को अगर सावधानी के साथ नहीं संभाला गया तो वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगर सिलेंडर में रखा यूरेनियम लीक हुआ तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है। मित्रों, यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आखिरी बार अमेरिका ने ऐसे ऑपरेशन को विशेषज्ञों की टीम के साथ अंजाम दिया था। तब इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 महीने का वक्त लगा था। प्रोजेक्ट सफायर नाम के इस ऑपरेशन को 1994 में अंजाम दिया गया था। कजाकिस्तान से अमेरिका ने 600 किलो यूरेनियम निकाला था। इसे कजाकिस्तान के सहयोग से निकाला गया था। लेकिन ईरान में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ये मुश्किल काम कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। डीएनए मित्रों, ईरान के यूरेनियम से जुड़ी इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रंप ने एक बड़ा मिलिट्री प्लान तैयार किया है। इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस प्लान में उस फोर्स को शामिल किया गया है जिसने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन का अंत किया था। अब हम आपको ट्रंप के मिलिट्री प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम को कब्जाने के लिए JSOC को चुना है। इसका मतलब है अमेरिका की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस कमांड के तहत अमेरिका की स्पेशल फोर्स यानी कमांडो यूनिट तैनात रहती है। ट्रंप का प्लान है कि बड़ी संख्या में कमांडोज को उतारकर ईरान के परमाणु संयंत्रों में मौजूद यूरेनियम को उठाकर अमेरिका लाया जाए। अगर यह प्लान कामयाब हुआ तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ सालों तक नहीं बल्कि कई दशकों तक दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। मित्रों, ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की कौन कौन सी स्पेशल फोर्स मैदान में उतरेंगी, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे ऑपरेशन का शुरुआती चरण समझना चाहिए।
दुश्मन देश की धरती पर कोई सैन्य अभियान करने के लिए सबसे जरूरी होता है इंटेलिजेंस, यानी दुश्मन की खुफिया जानकारी। अमेरिकी कमांडोज को ईरान के परमाणु संयंत्रों में उतारने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी को उन संयंत्रों का पता लगाना होगा जहां संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। इस काम में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद ली जा सकती है। यह जानकारी हासिल होने के बाद ही अमेरिकी कमांडो की टुकड़ियां ईरान में ऑपरेशन शुरू कर पाएंगी। मित्रों, इन टुकड़ियों को जानने के लिए आपको सबसे पहले वो संरचना समझनी होगी जिसके तहत ये यूनिट अपना काम करती हैं। मित्रों, ईरान जैसे ऑपरेशन के लिए सबसे पहले सील टीम 6 का इस्तेमाल किया जाता है। ये अमेरिका के घातक कमांडो हैं जिन्हें सीधे टारगेट पर हमला करने का काम दिया जाता है। सील टीम के दायरे के बाहर एक और दायरा होता है जिस पर डेल्टा फोर्स के कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज का काम सील टीम के कमांडोज को सुरक्षा देना और ऑपरेशन के बाद बाहर निकलने का रास्ता बनाना होता है। अगर कमांडो ऑपरेशन को बड़े भूभाग में करना होता है तो उसमें अमेरिकी रेंजर्स को भी शामिल किया जाता है। रेंजर्स के कमांडो तीसरा बाहरी दायरा बनाते हैं जिसका काम बाहर निकलने के रास्ते को सुरक्षित करना और दुश्मन के पलटवार का जवाब देना होता है। मित्रों, ईरान में 4 बड़े परमाणु रिएक्टर हैं। ईरान का यूरेनियम इन चारों में से किसी भी रिएक्टर में छिपा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका के संभावित कमांडो ऑपरेशन का दायरा भी बड़ा होगा। यहां आपको जानना चाहिए कि अमेरिकी सेना के इतिहास में सिर्फ 6 ऐसे कमांडो ऑपरेशन हुए हैं जहां सील टीम, डेल्टा और रेंजर्स के कमांडो एक साथ मैदान में उतरे। यानी ईरान का ऑपरेशन इन कमांडोज का 7वां बैटल ग्राउंड बनेगा। मित्रों, अमेरिकी कमांडो की संरचना और उनके लक्ष्य आपने देख लिए। अब हम आपको इन कमांडोज की बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ओसामा किलर कही जाने वाली सील टीम 6 की बात करते हैं। इस कमांडो यूनिट में कोई भी अमेरिकी जवान नहीं जा सकता। जो जवान नेवी के सील कमांडोज होते हैं और जिन्होंने कम से कम 2 कमांडो ऑपरेशन किए होते हैं उन्हें ही सील टीम 6 में एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद इन जवानों को 9 महीने की कठिन कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यह ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि पहले से कमांडो ऑपरेशन कर चुके जवानों में से भी सिर्फ 50% ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। बात अगर हथियारों की करें तो इनके पास अत्याधुनिक HK-14 राइफल, MK-13 स्नाइपर राइफल और ग्लॉक 19 पिस्टल होती है। कमांडो ऑपरेशन की जरूरत के हिसाब से हर जवान अपने हथियार चुनता है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि इस सील टीम 6 ने ओसामा बिन लादेन के बाद इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को भी मार गिराया था। सील टीम की तरह अमेरिका के डेल्टा और रेंजर फोर्स के कमांडोज को भी बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जिस JSOC को ट्रंप ऑपरेशन की जिम्मेदारी देने की सोच रहे हैं वो कोई छोटी मोटी सैन्य टुकड़ी नहीं है बल्कि अपने आप में एक सेना है। अब हम आपको अमेरिका की इस स्पेशल फोर्स कमांड की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इस कमांड के तहत 4 कमांडो यूनिट आती हैं। पहली है सील टीम 6 जिसे टास्क फोर्स ब्लू कहा जाता है। दूसरी है डेल्टा फोर्स जिसे टास्क फोर्स ग्रीन कहा जाता है। तीसरी है 24वीं स्पेशल स्क्वाड्रन, इस यूनिट को टास्क फोर्स व्हाइट कहा जाता है। और चौथी है स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट जिसका कोड नेम है टास्क फोर्स ऑरेंज। अमेरिकी रेंजर कमांडो की 2 रेजिमेंट भी इस कमांड के तहत हैं। कुल मिलाकर इस स्पेशल फोर्स कमांड के अंतर्गत 70,000 जवान और कमांडो तैनात रहते हैं। मित्रों, अमेरिका की यह स्पेशल फोर्स कमांड इतनी बड़ी है कि दुनिया के 12 देशों की सेनाओं के जवानों की कुल संख्या इस कमांड से कम है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों की सेनाओं का आकार इस स्पेशल फोर्स कमांड से कम है। इसी वजह से अमेरिका की JSOC को कमांड नहीं बल्कि एक पूरी सेना माना जाता है। अब ट्रंप ने इसी सेना के जरिए ईरान के सबसे शक्तिशाली हथियार यानी संवर्धित यूरेनियम को कब्जा करने का प्लान बनाया है।